वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सो आज सुबह जो श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब से हुक्मनामा आया कुछ देर पहले, कुछ समय पहले, उसकी विचार आप सबके साथ साझी करनी है। अमृत वेले का समा है। भगत कबीर जी की बाणी में हुक्मनामा आज बख्शिश हुआ है दरबार साहिब अमृतसर साहिब। राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की। घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोरठ राग में ये बाणी उच्चारण की गई। घर पहले में एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु सतगुरु सच्चा गुरु की कृपा से मिलाप होता है। संतों मन पवनै सुख बनया। भगत कबीर जी इस शब्द में एक ऐसी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जिस अवस्था में एक भगत जो है वो गुरु से, वो परमात्मा से नज़दीक हो रहा है और वो अपने परमात्मा से नज़दीक होने के लक्षण और परमात्मा के, परमेश्वर के नज़दीक जाने की एक ऐसी क्रिया का बयान कर रहे हैं भगत कबीर जी इस शब्द के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं, हे संत जनों, मेरे चंचल मन को सुख मिल गया है। संत हो मन पवनै सुख बनया। जो मेरा चंचल मन था, जो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे घूमता रहता था, भागता रहता था, अभी उसको सुख मिल रहा है, वो एक जगह टिक रहा है। किछ जोग प्रापत गनया। कुछ तो ऐसा है कि अब जो ये मन है, ये प्रभु का मिलाप हासिल करने के योग थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि भगवान मेरे नज़दीक है, प्रभु परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु मेरे नज़दीक है, मेरे पास है, मैं उससे बातचीत कर सकता हूँ, मैं उसको देख सकता हूँ, मैं उसके साथ अपना जो एक भक्ति का मार्ग है उस पे चल सकता हूँ। रहाव बहुत ही कमाल की ये अवस्था है साथ संगत जी। ये अवस्था अगर किसी को मिलती भी है तो वो उस अवस्था के मालिक को ही पता है कि वो क्या, किस खुशी में उस अवस्था में है। कभी कभार हम लोग देख रहे होते हैं कि भाई ये तो मस्ताना है, ये तो सेवा ही करता रहता है, गुरुद्वारे जाते हैं, कई कई घंटे वो जोड़े घर में सेवा करता है, कई कई घंटे वो बर्तनों की सेवा करता है। वो उसी को पता है कि वो आनंद क्या है उस सेवा का, वो उसी को पता है। कभी कभार हम देखते हैं कि कोई सेठ, धनी, साहूकार बहुत पैसों की सेवा कर रहा है, कभी गुरुद्वारा बना रहा है, कभी मंदिर में लगा रहा है, कभी लंगर में लगा रहा है। वो उसी को पता है कि वो अवस्था क्या है। गुर दिखलाई मोरी। गुरु ने, भगत कबीर जी के जो गुरु हैं, जो उनके कह लो उनके जो उस्ताद हैं, उन्होंने एक ऐसा दिखा दिया है मोरी, एक ऐसी जगह कमज़ोरी दिखा दी है जिससे ये पता लगा कि जिस कमज़ोरी की वजह से जो मेरे शरीर में, मेरे मन में जो मोरियां थी, जहाँ से वो ज्ञान निकल जाता था, जहाँ से मैं फिसल जाता था, वो मुझे जगह दिखा दी। जित मिर्ग परत पड़त है चोरी। जहाँ से जो चोरियाँ होती थी, मेरे को गुस्सा आ जाता था, मेरी शांति चोरी हो जाती थी, मेरी ईमानदारी चोरी हो जाती थी, मेरा जो धैर्य था वो चोरी हो जाता था, मेरा जो आत्मविश्वास था वो चोरी हो जाता था। तो मुझे अभी एक अडोल अवस्था मिल रही है। अब जो है वो मुझे एक अडोल अवस्था मिल रही है, जगह जगह मैं डोल नहीं रहा। ये मुझे गुरु ने दिखलाया। मूंद लिए दरवाजे। अब जब मुझे पता लग गया कि कहाँ कहाँ पे दरवाज़ों में जो मोरियाँ थी, मैंने वो सब बंद कर दिए। तो अभी क्या हुआ, बाजियले अनहद बाजे। अब जैसे आपको पता, अगर एक दरवाज़ा बंद कर दो और घर खाली हो, अगर कोई मोरी ना हो, तो वैक्यूम बन जाता है और उसके अंदर आवाज़ बहुत गूंजती है। तो जैसे भी बोलो कि आप बिल्कुल बंद कमरे में हो और दरवाज़ा बंद है, कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, तो आवाज़ गूंजेगी। तो भगत कबीर जी ऐसा एक यहाँ पे हमें एक सिचुएशन बता रहे हैं कि बाजियले अनहद बाजे। फिर मेरे जो अंदर में, मेरे जो मन में, मेरे जो हृदय में, मेरे जो तन में, एक ऐसे इंद्रियों में मेरी एक ऐसा धुन बज रही है जो सिर्फ मैं ही बयान कर सकता हूँ, जो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ और किसी को नहीं पता लग सकता। वो अनहद हैं, उनकी कोई हद ही नहीं है, वो हद से बाहर हैं। ऐसे बाजे बज रहे हैं। ऐसा अंदर, मेरे अंदर कोई ऐसा नहीं कि साथ संगत जी को घंटियाँ बजती हैं, या कोई ऐसा नहीं, कोई मतलब ऐसा कोई बाजा या कोई गिटार या सरंदा बज रहा है। वो एक ऐसा सुख है, एक ऐसा सुख है जो सिर्फ भगत को पता है, जो सिर्फ शिष्य को पता है, जो गुरु ने उसे दिया है। वो बयान नहीं किया जा सकता। कि सामने वाला आके मुंह पे थप्पड़ भी मार के चला जाता तो कहता कर ले यार, तेरा क्या फ़र्क पड़ता है। वो वहाँ पे गुस्सा नहीं आता बंदे को। गुरु अर्जन देव जी बैठे हुए हैं तत्ती तवी के ऊपर,
तत्ती तवी पे बैठे हैं, पूरा का पूरा शरीर राख हो गया, जल के छाले पड़ गए गर्मी में, ऊपर से रेत डाली जा रही है, लेकिन ऐन अडोल बैठे हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। गुरु तेग बहादुर महाराज पता है कि कुछ क्षणों में मेरी शहीदी हो जानी है, सारी की सारी चांदनी चौक की संगत वहाँ पे खड़ी है, सारे के सारे ये जो मुग़ल लोग थे खड़े हैं, देख रहे हैं कब बारी आएगी, कब शहीद करेंगे, लेकिन अडोल बैठे हैं। ऐसी अवस्था है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। ये वो जान सकते हैं, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और उन जैसा बनने की कोशिश कर सकते हैं। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक का जाप कर करके हम गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में जाके माथा टेक के उनसे विनती कर सकते हैं कि महाराज मुझे भी अपना प्यार बख्शो, मुझे भी अपनी कृपा दो, जो कृपा आपने भाई मर्दाना जी को दी वो मुझे भी बख्शो, वो कृपा करो मेरे पे भी। भाई मर्दाना जी अकेले ऐसे शख्स हैं साध संगत जी जिनकी आखिरली क्रिया जो थी वो गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से की। एक ऐसे शख्स दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक ही शख्स है बस। तो अब सोचिए वो क्या प्यार रहा होगा भाई मर्दाना जी और श्री गुरु नानक देव जी के बीच में, क्या कमाल का प्यार रहा होगा। तो कुंभ कमल जल भरया, अब जो मेरा हृदय रूपी जो कमल है वो कुंभ के जल से भर गया, वो साफ पानी से भर गया, वो अच्छे गुणों से भर गया, वो साफ इच्छाओं से भर गया। जल मेटया ऊब बहा करया, जो पहले गंदा पानी था, जो पहले गंदे ख्याल थे, जो पहले गंदी आशा थी, मनसा थी, वो सारा का सारा पहले का जो मैंने मटका था ना वो उल्टा कर दिया, वो सारा पानी बाहर निकाल दिया। कबीर जी कह रहे हैं, कहो कबीर जन जानेया, जो जानेया तव मन मानेया। कबीर जी बेनती कर रहे हैं कि भगवान परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, इस जन कबीर, इस गरीब कबीर ने तो अभी जान लिया। अब जब जान लिया तभी मन ने मान लिया, जब जाना तो भी ये जो तेरा सर्वेंट है, जो तेरा नौकर है, जो तेरा चाकर है, अब इसके मन को मानने को आया कि हाँ प्यार क्या होता है, विश्वास क्या होता है। अब इसके मन को मानने को आया कि हाँ शांति किसे कहते हैं। जब एक बंदा एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जहाँ पे उसको गुरु के अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार प्रेम मोहब्बत होती है, ये क्या अवस्था है। तो एक ऐसी अवस्था के मालिक गुरु नानक देव जी महाराज हमें बनाए, यही प्रार्थना हमारी भी गुरु नानक देव जी के चरणों में सदा और सदा हो। तो इतनी आप जी ने बेनतियाँ आज परवान करनी है। कल अमृत वेले फिर हाजिर होंगे श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब जी के हुक्मनामे के साथ। तब तक के लिए जो गलतियाँ हुई कथा करते समय उसकी क्षमा देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।